स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मैं हूं मिस्टर गणेश कुमार। आज लेकर आ गया हूं आपके लिए पीडीएफ एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेट। ये 50 क्वेश्चन का सेट है और मैं दावा करता हूं कि अगर 50 आप कर लेते हैं तो इसमें 4 से 5 आपको मिलना ही मिलना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं समय को बचाते हुए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इनलेट वाल्व की सामग्री का नाम क्या है? व्हाट इज द मटेरियल ऑफ इनलेट वाल्व? क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि इनलेट वाल्व जो होता है वो किस मेटल से बना हुआ है। ए नंबर निकेल स्टील मिश्र धातु, एल्युमिनियम मिश्र धातु, तांबा मिश्र धातु, क्रोमियम मिश्र धातु। तो देखिए इनलेट वाल्व का जो मटेरियल होता है वो निकेल स्टील मिश्र धातु यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका है। वाल्व तंत्र का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व मैकेनिज्म? ए नंबर में है ओवरहेड वाल्व, बी नंबर में है साइड हेड वाल्व, सी नंबर में है रोटरी वाल्व और डी नंबर में है रीड वाल्व। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, इनलेट वाल्व ये वाल्व क्या होता है? ये ठीक सिलेंडर हेड में लगा होता है और ये अंदर आने के और बाहर जाने के मार्ग को खोलता है या बंद करने का काम करता है। इस फिगर में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो वाल्व लगा हुआ है किस कंडीशन में है, तो ये बी नंबर ऑप्शन है इसका साइड हेड वाल्व, यानी कि ये जो इंजन वाल्व है सिलेंडर हेड के साइड में लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है साइड हेड वाल्व, बी नंबर। चलिए इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो एक्स है उसका नाम क्या है, तो ए नंबर ऑप्शन में है केम लॉब, बी नंबर में है टैपेट और सी नंबर में है वाल्व सीट और डी नंबर में है रॉकर आर्म। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए, उसे कहते हैं टैपेट। बी नंबर ऑप्शन टैपेट ही जो है वाल्व को ऊपर उठाने का काम करता है। चलिए दोस्तों फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में एक्स जो है उसके बारे में नाम उसका पूछा जा रहा है आपसे कि ये कौन सा भाग है। तो आपको एक चीज़ ध्यान दे दे कि सबसे पहले ऊपर हम लोग जो देखे थे उसे कहते हैं इंजन वाल्व। ठीक इंजन वाल्व के नीचे जो था टैपेट था और टैपेट के ठीक नीचे कैम लोब, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका है। आपसे अनुरोध है कि जितना भी फिगर है उसे ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा ही जाता है। केम शाफ्ट की सामग्री का नाम क्या है? व्हाट इज द मटेरियल ऑफ केम शाफ्ट? देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो इंजन का केम शाफ्ट होता है वो किस मेटल से तैयार होता है। आपके जानकारी में मैं आपको बता दूं कि केम शाफ्ट एक सीधा शाफ्ट होता है जो वाल्व को चलाने का काम करता है और इसे ए नंबर ऑप्शन फोर्जिंग अलॉय स्टील से तैयार किया जाता है। एक खास किस्म का मेटल होता है जो बाहर से सख्त होता है और अंदर से नरम होता है। ए नंबर ऑप्शन। ड्राइव का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्राइव? देखिए ये क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि एक गियर दूसरे गियर को किस व्यवस्था से चला रहा है। तो ये ऑप्शन देखिए बेल्ट ड्राइव, यानी कि बेल्ट के जरिए एक गियर दूसरे गियर को चलाने का काम कर रहा है, इसीलिए इसे बेल्ट ड्राइव कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, टूल्स का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स? ए नंबर में है टॉर्क रिंच, बी नंबर में है पिस्टन रिंग कंप्रेसर, सी नंबर में है पिस्टन रिंग एक्सपेंडल, डी नंबर में है सर्किल प्लायर। देखिए ये एक खास किस्म का टूल्स है जिसका इस्तेमाल पिस्टन में लगे पिस्टन रिंग को बाहर करने के लिए तथा पिस्टन में डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं रिंग एक्सपेंडल, यानी कि सी नंबर पिस्टन रिंग एक्सपेंडल इस टूल्स का नाम है। फ्लाई व्हील फेस को चेक करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फ्लाई व्हील फेस आउट? यानी कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि फ्लाई व्हील के फेस को किस इंस्ट्रूमेंट से हम चेक करेंगे। पहला है डायल इंडिकेटर गेज से, कंप्रेसर गेज से, आउटसाइड माइक्रोमीटर से या फिलर गेज से। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर डायल इंडिकेटर, यानी कि फ्लाईव्हील का सतह कितना घिसा है कि नहीं है उसे डायल इंडिकेटर गेज से चेक किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन।
फिगर को ध्यान से देखिए। फिगर आपसे ये जानना चाहता है कि इस टूल्स का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल्स। सबसे पहले जानिए कि टॉर्क रिंच क्या होता है। टॉर्क रिंच एक खास प्रकार का टूल्स है जिसका इस्तेमाल किसी भी नट या बोल्ट को एक निश्चित टॉर्क में केजी में टाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब उसे इस टूल्स के द्वारा केजी को सेट कर दिया जाता है और फिर वहां लगाकर एक टाइट करते हैं तो वो एक निश्चित टॉर्क में टाइट हो जाता है, जिससे कारण समय के अनुसार वो नट बोल्ट ढीला ना हो सके। इसीलिए इसका आंसर है बी नंबर, स्केल प्रकार टॉर्क रिंच। टूल्स का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स। ए नंबर में है टॉर्क रिंच, बी नंबर में है पिस्टन रिंग एक्सपेंडल, सी नंबर में है पिस्टन रिंग कंप्रेसर और डी नंबर में है सर्किल प्लायर। तो देखिए ये जो ऑप्शन के अनुसार इसे कहते हैं सी नंबर पिस्टन रिंग कंप्रेसर। ये एक स्पेशल टूल्स है जिसका इस्तेमाल जब पिस्टन को सिलेंडर के अंदर प्रवेश कराते हैं तो उसमें पिस्टन रिंग को पिस्टन के खांचे में कंप्रेस करके रखता है और उसके बाद पिस्टन धीरे धीरे सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है, इसलिए इसका नाम है पिस्टन रिंग कंप्रेसर। सिलेंडर के रिसाव को जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले ये समझिए कि सिलेंडर क्या है। सिलेंडर एक गोल खोखला पाइप होता है जिसके अंदर पिस्टन अप एंड डाउन मोशन से चलता है। तो उसमें निरंतर चलने से कभी कभी लीकेज या दरार आ जाता है, तो उसे चेक करते हैं किस टूल्स से। तो ए नंबर में है कंप्रेसर गेज के द्वारा, 2 नंबर में है डायल गेज के द्वारा, सी नंबर में है वैक्यूम गेज के द्वारा और डी नंबर में है वायर गेज के द्वारा। तो देखिए इसका आंसर है सी नंबर, वैक्यूम गेज के द्वारा। वैक्यूम के द्वारा पता कर लिया जाता है कि सिलेंडर में कोई दरार है या नहीं, तो सी नंबर इसका ऑप्शन है। चलिए आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि टैपेट क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ए नंबर में है डेप्थ गेज का, बी नंबर में है पिच गेज का, सी नंबर में है फीलर गेज और डी नंबर में है वायर गेज। टैपेट जो होता है ठीक सिलेंडर हेड के ऊपर लगा रहता है जिसके द्वारा इंजन वाल्व को पुश किया जाता है। तो टैपेट और वाल्व के बीच में एक हल्का सा गैप रखा जाता है। उस गैप को किस टूल्स के द्वारा चेक किया जाता है या पता किया जाता है। तो आंसर है सी नंबर, फीलर गेज। फीलर गेज एक मेजरिंग टूल्स है जो पता लगाता है कि टूल्स के बीच में गैप कितना है। पिस्टन के व्यास का पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। What is the measuring instrument used to find out the diameter of the piston? देखिए क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि पिस्टन का पूरा व्यास किस इंस्ट्रूमेंट से चेक किया जाता है। तो ए नंबर में है इनसाइड माइक्रोमीटर, बी नंबर में है डेप्थ माइक्रोमीटर, सी नंबर में है आउटसाइड माइक्रोमीटर, डी नंबर में है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। तो सबसे इसका आंसर है सी नंबर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा किसी भी जॉब के बाहरी सतह का मेजरिंग लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रैंकशाफ्ट मुख्य जर्नल के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब है कि क्रैंकशाफ्ट के जो मेन जर्नल होता है उसे मेजरिंग करने के लिए किस मेजरिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ए नंबर में है इनसाइड माइक्रोमीटर, बी नंबर में आउटसाइड माइक्रोमीटर, सी नंबर में है 3 डेप्थ इंटरनल माइक्रोमीटर और डी नंबर में है मास्टर रिंग गेज। तो इसका आंसर है बी नंबर, आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा क्रैंकशाफ्ट के मेन जर्नल का मेजरिंग किया जाता है। ध्यान दीजिए, पिस्टन पिन के मध्य से पिस्टन के साथ कौन जुड़ता है। क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि पिस्टन पिन जो है पिस्टन को तो जोड़ता ही जोड़ता है, साथ में किस और पार्ट्स को जोड़ता है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो गजन पिन, कनेक्टिंग रॉड, केम शाफ्ट और डी नंबर में है रॉकर्म आर्म। तो इसका आंसर है बी नंबर, कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कौन जोड़ता है। क्वेश्चन ये वही है जो अभी गया उसी को रिपीट किया गया है, मगर अंदाज है थोड़ा सा अलग।
ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा पार्ट्स है जो पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड को आपस में जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन गजन पिन, बी नंबर रॉकर आर्म, सी नंबर केम शाफ्ट, डी नंबर किंग पिन। तो इसका आंसर है गजन। पिस्टन के लिए ऊर्जा को क्रैंक शाफ्ट में स्थानांतरित करना कौन सा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है कि पिस्टन पे जो ऊर्जा बनता है वो ऊर्जा क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाने का काम किसका है। ऑप्शन देखिए, गजन पिन, किंग पिन, कनेक्टिंग रॉड और केम शाफ्ट। तो इसका ऑप्शन सी नंबर जो है कनेक्टिंग रॉड, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। तो पिस्टन का पावर पहले कनेक्टिंग रॉड में आता है और कनेक्टिंग रॉड से पावर क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचता है। तो इसके अनुसार सी नंबर ऑप्शन इसका है। प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि पिस्टन अप एंड डाउन मोशन को रोटरी मोशन में कैसे कन्वर्ट करता है। इसमें ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। एक नंबर में है कनेक्टिंग रॉड, बी नंबर में है गजन पिन और सी नंबर में है किंग पिन और डी नंबर में है केम शाफ्ट। तो इसका आंसर है ए नंबर कनेक्टिंग रॉड। ध्यान दीजिएगा, क्रैंक शाफ्ट पर किस प्रकार का हार्डनिंग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि क्रैंक शाफ्ट इंजन का मेन शाफ्ट होता है जो निरंतर रफ्तार से चला करता है। उसके ऊपर एक स्पेशल हार्डनिंग का लेयर चढ़ाया रहता है, इसलिए ताकि वो लंबा समय तक चल सके। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा हार्डनिंग है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन प्रेरण हार्डनिंग। रोलर बेरिंग के द्वारा कौन सा भार लिया गया है। देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि रोलर जो बेरिंग में यूज होता है तो वो कौन सा भार अपने ऊपर लेता है। रेडियल लोड, एक्सल लोड, थ्रस्ट लोड, रेडियल एंड एक्सल लोड। तो ऑप्शन के अनुसार इसका डी नंबर है रेडियल एंड एक्सल लोड। टेपर रोलर बेरिंग के द्वारा लिया गया भार क्या है। ए नंबर ऑप्शन रेडियल लोड, बी नंबर एक्सल लोड, सी नंबर थ्रस्ट लोड, डी नंबर रेडियल एंड एक्सल लोड। इसका भी आंसर डी है रेडियल एंड एक्सल लोड। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बेहद ही खास है आपके लिए। भारी वाहनों के अंदर और पहिए में प्रयुक्त होने वाले बेरिंग कौन से हैं। Which is the bearing used to differential and wheel of the heavy vehicles। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भारी गाड़ी जो अधिक लोड लेके चलता है उसमें कौन सा बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर बॉल बेरिंग, बी नंबर रोलर बेरिंग, सी नंबर निडल बेरिंग और डी नंबर में है टेपर रोलर बेरिंग। तो ऑप्शन के अनुसार इसका डी नंबर टेपर रोलर बेरिंग सही है। फ्लाईव्हील और वाटर पंप में कौन सा बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है। विच बेरिंग यूज्ड इज फ्लाईव्हील एंड वाटर पंप। ए नंबर ऑप्शन में है बॉल बेरिंग, दो नंबर ऑप्शन में है रोलर बेरिंग, सी नंबर में है निडल बेरिंग, डी नंबर में है टेपर रोलर बेरिंग। तो इसका आंसर है बी नंबर रोलर बेरिंग। गियर बॉक्स में कौन सा बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है। विच बेरिंग यूज्ड टू गियर बॉक्स। ए नंबर ऑप्शन बॉल बेरिंग, बी नंबर रोलर बेरिंग, सी नंबर निडल बेरिंग, डी नंबर टेपेड रोलर बेरिंग। तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से इसका ए नंबर ऑप्शन बॉल बेरिंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है गियर बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि बूस बेरिंग को कहाँ लगाया जाता है ज़्यादा, जहाँ असरकार होता है, माने बेहतर ढंग से इस्तेमाल करता है। तो इसका आंसर है ए नंबर कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है, ठीक उसी जगह पर कनेक्टिंग रॉड में बूस बेरिंग को लगाया जाता है।
कनेक्टिंग रॉड बड़े अंत में किस प्रकार का असर लगा है? व्हाट टाइप ऑफ बेरिंग फिटिंग इन द कनेक्टिंग रॉड बिग एंड? देखिए, क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड बेरिंग किस तरह का होता है। ए नंबर ऑप्शन नीडल टाइप बेरिंग, बी नंबर बॉल बेरिंग, सी नंबर टेपर रोलर बेरिंग, डी नंबर सेल बेरिंग। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर सेल बेरिंग। सेल बेरिंग जो है ये दो भागों में बटा होता है, इसे पल्ला बेरिंग के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, पिस्टन में कंप्रेसर रिंग कहाँ पर फिट की जाती है? वेयर द कंप्रेसर रिंग इन द फिटिंग पिस्टन? ए नंबर ऑप्शन पिस्टन में तेल रिंग के ऊपर। देखिए, ये जो ऑप्शन के हिसाब से ए नंबर इसका सही है। पिस्टन में कंप्रेसर रिंग जब भी लगता है सबसे ऊपर में लगता है, यानी कि ऑयल रिंग के ठीक ऊपर ही कंप्रेसर रिंग लगा होता है। फ्लाईव्हील को हटाने की विधि में पहला कदम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लॉक प्लेट तार को अनलॉक करें। पहले तो यही करना होगा, तभी फ्लाईव्हील खुलेगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन ए। इंजन में फ्लाईव्हील कहाँ पर लगाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन के अनुसार केम शाफ्ट, क्रेंक शाफ्ट, रॉकर आर्म शाफ्ट या प्राइमरी शाफ्ट। तो फ्लाईव्हील एक गोल पहिया नुमा होता है जो क्रेंक शाफ्ट को बैलेंस देने का काम करता है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन क्रेंक शाफ्ट में लगाया जाता है। कौन सा वाल्व केवल एक दिशा प्रवाह की अनुमति देता है? विच वाल्व अलाउ ऑन डायरेक्शन फॉलो ओनली? ए नंबर पॉपेट वाल्व, बी नंबर रोटरी वाल्व, सी नंबर रीड वाल्व, डी नंबर स्लिप वाल्व। इसका आंसर है सी नंबर रीड वाल्व, जो एक ही दिशा में काम करता है। टीडीसी से पहले वाल्व खुलने पर संबंधित शब्द का उपयोग क्या किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही खास है और इससे एक नहीं 3-4 क्वेश्चन निकलता है। पहले हम लोग ये समझते हैं कि टीडीसी क्या है। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। सिलेंडर का ठीक ऊपरी हिस्से को हम लोग टीडीसी कहते हैं। जब पिस्टन टीडीसी से चलना शुरू करता है नीचे की ओर, तो कुछ देर पहले ही वाल्व खुल जाता है कुछ क्षण के लिए, तो उसे हम लीड के नाम से जानते हैं। ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, लीड के नाम से कुछ क्षण पहले खुलता है तो उसे हम लीड कहते हैं। और जब पिस्टन नीचे पहुंच जाता है बीडीसी पर, जहां पर वाल्व को बंद होना चाहिए लेकिन नहीं होता है, कुछ देर के बाद बंद होता है, तो उसे हम बी नंबर लैग के नाम से जानते हैं। और निरंतर चलने के कारण कुछ क्षण के लिए दोनों ही वाल्व एक साथ खुल जाता है, तो उसे ओवरलैप के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन निकलता है आपका, लीड, लैग, ओवरलैप। ध्यान दीजिएगा, रिपीट क्वेश्चन है, बीडीसी के बाद बंद होने वाले वाल्व का संबंधित शब्द कौन सा उपयोग किया जाता है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो वाल्व जब बीडीसी पर बंद होना चाहिए लेकिन नहीं होता है, कुछ क्षण के बाद बंद होता है, तो उसे एक नाम से इंडिकेट किया जाता है जिसका नाम है सी नंबर लैग। चलिए आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। इसे शायद आप जानते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। जब दोनों वाल्व खुली स्थिति का उल्लेख करें तो इसे किस शब्द से जानते हैं? देखिए, इंजन वाल्व जो होता है, इनलेट एग्जॉस्ट, चलते चलते एक ऐसा क्षण आता है जो कुछ क्षण के लिए दोनों ही एक साथ खुल जाता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? सी नंबर इसका नाम है ओवरलैप। रोटरी मौसम को प्रत्यावर्ती गति में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि गोल चक्कर घूमने वाली धारा को अप एंड डाउन मूवमेंट में बदलने वाला कौन सा हिस्सा है? तो इसका ए नंबर केम शाफ्ट। केम शाफ्ट का ड्राइविंग स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि केम शाफ्ट को कौन चलाता है, स्रोत कौन सा है? ए नंबर क्रैंक शाफ्ट, बी नंबर फ्लाई व्हील, सी नंबर सेल्फ मोटर, डी नंबर गियर बॉक्स। तो इसका आंसर है ए नंबर क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट एक टेढ़ा मेढ़ा शाफ्ट है जो
केम शाफ्ट को चलाने का काम करता है। केम शाफ्ट सीधा शाफ्ट होता है, उसको चलाने का काम क्रैंक का है। क्रैंक शाफ्ट को गति अनुपात केम शाफ्ट का क्या है? देखिए, क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि जब क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर घूमता है तो केम शाफ्ट कितना चक्कर घूमता है? आधा चक्कर घूमता है कि बराबरी घूमता है कि डबल घूमता है कि ट्रिपल घूमता है? तो ऑप्शन के अनुसार ए नंबर आधा घूमता है। जब क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर होता है तो केम शाफ्ट का गियर बड़ा होता है तो वो आधा ही चक्कर घूम पाता है। वाल्व को हटाने के लिए कौन सा उपकरण का आवश्यकता पड़ता है? कहने का मतलब ये है कि इंजन वाल्व को हटाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ए नंबर टॉर्क रिंच का, बी नंबर वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर का, सी नंबर बॉक्स स्पिनर का, डी नंबर स्क्रैपर का। तो ऑप्शन के अनुसार बी नंबर इसका क्वेश्चन ऑप्शन सही है। वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर का द्वारा इंजन वाल्व को हटाया जाता है। जब समय निर्यस्त के साथ निशान को संयोजन करना आवश्यक है, मतलब ये है कि कोई असेंबली है, जब उसको लगा रहे हैं तो क्या उसके निशान को मिलाना जरूरी है? तो जी हाँ, मिलाना जरूरी है। इसका ऑप्शन है सी नंबर केम शाफ्ट असेंबली के दौरान। केम शाफ्ट जब लगाते हैं तो उसमें एक निशान होता है जो क्रैंक शाफ्ट के निशान के साथ मैच करके लगाया जाता है, नहीं तो वाल्व टाइमिंग खराब होने का डर होता है। सिलेंडर बोर गहराई मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? संपीड़न गेज, वैक्यूम गेज, डायल गेज, डेप्थ गेज। तो आंसर है इसका सी नंबर डायल गेज के द्वारा सिलेंडर की गहराई को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइमिंग चेन का उपयोग क्या है? ऑप्शन सी वाला है इसका क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट के गियर को आपस में जोड़कर रखना, दोनों को एक साथ चलाना, यानी कि क्रैंक शाफ्ट केम शाफ्ट को चलाता है, इसलिए इन दोनों को एक टाइमिंग चेन से जोड़ा जाता है। किस प्रकार की शीतलन प्रणाली में सिलेंडर के हेड पर फिन्स का प्रयोग किया जाता है? इन विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम यूज द फिन्स ऑन द सिलेंडर हेड? क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि कौन सा कूलिंग सिस्टम है जिसमें एयर फिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इस एक नंबर ऑप्शन में है ऑयल कूलिंग, बी नंबर में है वाटर कूलिंग, सी नंबर में है लिक्विड कूलिंग और डी नंबर में है एयर कूलिंग। अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप देखेंगे कि बाइक के सिलेंडर हेड के ऊपर पतला पतला ब्लेड लगा रहता है, तो ये वाटर एयर कूलिंग सिस्टम के तहत इंजन को ठंडा करने के लिए फिन्स लगाया जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग इंजन में गर्मी को कम करने में कौन सा हिस्सा मददगार है? ये क्वेश्चन वही है, आइए इसको समझते हैं। ऑप्शन के हिसाब से ए नंबर में है इंजन पिस्टन, बी नंबर में है इंजन क्रैंकशाफ्ट, सी नंबर में है पानी का घनत्व, डी नंबर में है सिलेंडर और हेड फिन्स। अभी आपको जस्ट इसके बारे में बताया। एयर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर के अंदर फिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी है, सिलेंडर और हेड के ऊपर फिन्स। किस प्रकार के शीतलन प्रणाली के शीतलन की दर बहुत कम होती है? क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि कौन सा कूलिंग सिस्टम है जो धीरे काम करता है। ए नंबर ऑप्शन थर्मोसाइफन सिस्टम, बी नंबर एयर कूलिंग सिस्टम, सी नंबर में फोर्स फीड सिस्टम, डी नंबर में पंप सर्कुलेशन सिस्टम। देखिए, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, थर्मोसाइफन सिस्टम। ये क्या होता है कि ये वाटर कूलिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, थर्मोस्टेट वाल्व, जो थोड़ा लेट से काम करता है, इसलिए कूलिंग कम कर पाता है इसका दर, इसीलिए इसका ए नंबर ऑप्शन। फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम में पानी को किस हिस्से से परिचालित किया जाता है? क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि फोर्स फीड सिस्टम जो होता है वाटर कूलिंग सिस्टम, वो किसके द्वारा भेजा जाता है अंदर?
तो ए नंबर ऑप्शन में है पंप, बी नंबर में है थर्मोस्टेट, सी नंबर में है पानी का घनत्व और डी नंबर में है पानी का जैकेट। तो ऑप्शन के अनुसार इसका ए नंबर सही है पंप, क्योंकि वाटर पंप के जरिए पानी को वाटर जैकेट के अंदर भेजा जाता है। वाटर पंप में पानी का रिसाव किस भाग को रोकता है? कहने का मतलब है कि वाटर पंप में जो लीकेज होता है उसे किसके द्वारा रोका जाता है? देखिए, एक नंबर में है इम्पेलर, दो नंबर में है बैरिंग, सी नंबर में है सील और डी नंबर में है पुलर। तो इसका आंसर है सी, सील। सील एक पैकिंग होता है जो वाटर को सील कर देता है, उसके उसी जगह पे रुकता है और उसे लीकेज नहीं होने देता है। शीतलन प्रणाली में पानी कहाँ रहता है? वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी कहाँ स्टोर रहता है? ये क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर लोअर टैंक। देखिए, यही इसका आंसर सही है। रहने के लिए तो ए में भी रहता है, लेकिन बी लोअर टैंक से ही निकल कर पानी वाटर जैकेट की तरफ जाता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। थर्मोस्टेट वाल्व को दबाव वाली शीतलन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है? आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। थर्मोस्टेट वाल्व क्या है? देखिए, इसका वाटर कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक थर्मोस्टेट वाल्व है जो गर्म पानी को बाहर निकालने के लिए ये अक्सर रास्ता को खोलने का काम करता है। इसीलिए ऑप्शन डी, वाटर आउटलेट ऑफ वाटर जैकेट। इस फिगर को ध्यान से देखिए। फिगर में आपसे ये जानना चाहता है ये क्वेश्चंस कि एक्स जो जगह है उसका नाम क्या है। ऑप्शन को देखते हैं। रेडिएटर अपर टैंक, बी नंबर में है रेडिएटर लोअर टैंक, सी नंबर में है रेडिएटर ड्रेन प्लग और डी नंबर में है रेडिएटर कैप। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फिगर आपके सामने दिख रहा है इसको कहते हैं रेडिएटर, यानी कि वाटर कूलिंग सिस्टम के तहत इस रेडिएटर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो एक्स का जो भाग है इसको कहते हैं डी नंबर ऑप्शन रेडिएटर कैप। यहाँ से ही कैप को खोलकर इसके अंदर पानी को भरा जाता है, तो इसी को कहते हैं रेडिएटर कैप। इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये फिगर में आपसे ये जानना चाहता है कि एक्स जो है उसका जगह का नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो असेंबली आपके सामने दिख रहा है ये वाटर पंप है, यानी कि वाटर कूलिंग सिस्टम का एक अहम भाग है। और इसमें पूछ रहा ऑप्शन के अनुसार कि पानी पंप पुल्ली है, पानी पंप असेंबली है, पानी पंप हाउसिंग है, पानी पंप शाफ्ट है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन पानी पंप असेंबली ही इसका सही है। फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें एक्स वाले भाग का नाम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फिगर है ये अब आ गया है लुब्रिकेशन सिस्टम से। तो ऑप्शन देखते हैं। पानी का पंप, हाइड्रोलिक पंप, ईंधन पंप या ऑयल पंप। तो इसका डी नंबर ऑप्शन ऑयल पंप, यानी कि मोबिल का उठाने वाला एक ये पंप है। एक्स वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ए नंबर तेल पंप, पानी का पंप, तेल पंप छन्नी, हाइड्रोलिक पंप। तो इसका सी नंबर ऑप्शन है तेल पंप छन्नी। फिगर को ध्यान से देखिए। फिगर में आपसे ये जानना चाहता है क्वेश्चंस कि जो फिल्टर है आपके सामने ये क्या है और किस चीज़ का है। तो अभी दो ऑप्शन है आपके सामने, हवा फिल्टर, ऑयल फिल्टर। तो ये जो है ये ऑयल फिल्टर है, यानी कि तेल का फिल्टर। इसका काम है मोबिल को बेहतर ढंग से छानना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको बहुत सारा मदद मिला होगा इससे। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो हमें कमेंट करके और लाइक करके और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको कुछ इससे फ़ायदा होगा। और इससे बेहतर वीडियो लाने का मैं भरपूर प्रयास करूँगा। तो आज तक यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।